क्लास 12 मैथ की सीरीज में ये 9th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, और मिसलेनियस एक्सरसाइज के कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, और एक एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और यहां से आने के क्वेश्चन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये जो है ए बी और बी बी जो तुम्हारा कैसा मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमें प्रूव करके लाना है ए बी माइनस बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेके आना है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि ए सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये है कि ए का आप ट्रांसपोज करोगे तो ए का ट्रांसपोज करोगे किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आ जाएगा। तब इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक है। मतलब ये तो दिया हुआ, ये गिवन में किसमें हमें पहले से दिया हुआ। और बी का ट्रांसपोज करिए तो क्या आएगा, बी आएगा। ये ए और बी मैट्रिक्स था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। यहां हम लिख सकते हैं ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। चलिए ठीक है, अब दूसरा क्या हमें जो प्रूव करना है, प्रूव ये करना है कि अगर ए बी माइनस बी ए करो तो क्या जाना चाहिए, ये जो मिलना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। किसके होना चाहिए, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के होना चाहिए। तो चलिए ये हमारा मकसद है कि हमें इसको प्रूव करके लाना है। क्या लाना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं। लेट ये डी मैट्रिक्स है, ये किसके बराबर है, ए बी माइनस बी ए के बराबर है। किसके बराबर है, ए बी माइनस बी ए के बराबर है। तो अगर ये डी मैट्रिक्स है तो इसका हम अगर ट्रांसपोज करें तो ये माइनस डी के बराबर आ जाता है। तो हम बोलेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है। हमें प्रूव करके, मतलब डी को प्रूव करना है माइनस डी के बराबर। मतलब यहां से माइनस कॉमन करने के बाद फिर ये डी मैट्रिक्स मिलना चाहिए आपको। तो चलिए करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ट्रांसपोज करते हैं। तो दोनों साइड का ट्रांसपोज करेंगे, हमने दोनों साइड का ट्रांसपोज कर लिया। अब इसका ट्रांसपोज हो गया। तो ट्रांसपोज का यहां एक रूल होता है कि अगर हम इसको ब्रेक करना है तो ए प्लस बी के दोनों का ट्रांसपोज है, तो या आप बोल दिए ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज करोगे तब भी यही सेम आएगा। तो एक बार देखो, ए ट्रांसपोज ए बी के ऊपर आ जाएगा और यहां पर बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब ऐसा आया कि जब प्रोडक्ट में, यहां तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए लगा था। किसके लिए लगा था, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए लगा था। ठीक है, तो अब हमने जो बात करने वाले, अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए आता है तो क्या आता है, तो अगर कहीं ए बी का ट्रांसपोज हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो अब क्या करने वाले हैं, यहां हम बात करेंगे, ये आ जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और यहां पर क्या आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा ए ट्रांसपोज, किसके आ जाएगा, बी ट्रांसपोज। और आपको पहले से गिवन में दिया हुआ कि ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर। क्यों, क्योंकि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, तो बी, और यहां आ जाएगा ए, और यहां आ जाएगा ए, और यहां आ जाएगा बी। क्या ये सेम दिख रहा है डी मैट्रिक्स के बराबर, जो डी मैट्रिक्स बनाया तो उसके बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर माइनस जैसे कॉमन करोगे, जैसे माइनस कॉमन करोगे तो यहां आ जाएगा ए बी माइनस बी ए, इधर आ जाएगा आपका डी ट्रांसपोज। तो आप बोल सकते हो, तो जो डी ट्रांसपोज आया वो माइनस डी के बराबर आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये है ए बी माइनस बी ए इज कौन सा हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो चलिए फटाफट नोट करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसमें जो दिया गया सेकंड, सो दैट मैट्रिक्स बी डैश ए इंटू बी इज सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। ये दोनों और लग गया यहां पर कि मतलब ये सिमेट्रिक भी हो सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग हम जानेंगे, अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। अगर ए को आपने सिमेट्रिक लिया तो ये जो सॉल्व करने के बाद आएगा वो सिमेट्रिक आएगा। अगर आपने ए को स्क्यू सिमेट्रिक मान लिया तो आपको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। तो चलिए इसमें हमने दो पार्ट लेते हैं। पहला पार्ट में हमारे पास क्या करना है कि हम इसको सिमेट्रिक प्रूव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है कि हमें जो प्रूव करना है कि बी डैश ए बी को हमें या तो आपको ये सिमेट्रिक हो सकता है, या स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है। क्या हो सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक हो, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है। तो चलिए अब हम करते हैं, पहला पार्ट लेते हैं, हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है, पार्ट 1।
ठीक है, अब मान लिया कि जो हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ होगा वो कैसा रहा होगा, वो कैसा रहा होगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहा होगा। ये हमने मान लेते हैं कि सिमेट्रिक रहा होगा। क्या हो रहा होगा, ठीक है। अगर ये सिमेट्रिक रहा होगा तो ये भी कैसा रहेगा, ये भी कैसा रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। कैसा रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। तो अब इसी को हमें प्रूव करना है, तो हम मानते हैं लेट ए बी दिया हुआ, इसमें हमने फिर इसको मान लेते हैं कि जो ये डी मैट्रिक्स है, लेट डी मैट्रिक्स इक्वल टू बी डैश ए बी के बराबर हो गया। तो चलिए अब इसका हमने क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, और ट्रांसपोज करने के बाद किसके बराबर आना चाहिए, ये जो आना चाहिए, अगर डी माने हैं तो किसके बराबर आना चाहिए, डी का ट्रांसपोज करो और वो डी के बराबर आ जाए तो हम उसको बोलते हैं कौन सा मैट्रिक्स हो गया, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर ये माइनस डी के बराबर आ जाता है तो हम इसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। लेकिन अभी हमारा क्या है, ये बोले हैं यहां पर हमें जो करना है, क्या करना है, अगर ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये भी सिमेट्रिक आएगा। आप इसे प्रूव करके दिखाइए। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो अब डी का ट्रांसपोज करते हैं, डी का ट्रांसपोज करेंगे तो बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज आ गया, और यहां पर क्या जाएगा, अब इसका फिर वही रूल लगेगा कि बी ए बी का ट्रांसपोज करते हो तो बी ट्रांसपोज ए आ जाता है, ए ट्रांसपोज। तो यहां तो ये लास्ट वाले का ट्रांसपोज पहले करेंगे, फिर ए का ट्रांसपोज करेंगे, फिर किसका, बी का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो आया किसके बराबर, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, और यहां आ जाएगा किसके बराबर, ये बी, अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दीजिए, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, सेम वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे बी आ गया। और एक चीज पहले से गिवन है कि ये कैसा मैट्रिक्स है, ए, वो है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है तो इसका ए ट्रांसपोज मतलब किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो यहां आप पुट कर सकते हो बी, और यहां ए बराबर बी। क्या यही सेम मैट्रिक्स मिल गया, बिल्कुल सेम मिल गया। अगर सेम मिल गया तो हम बोल सकते हैं कि जो डी ट्रांसपोज बराबर किसके आ गया, वो डी के बराबर आ गया। तो हम बोलेंगे कि जो बी ए बी इज कैसा है, वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक। चलिए अब आते हैं, इसी में हम दूसरा पार्ट इसका प्रूव करते हैं। दूसरा पार्ट क्या दिया गया है, दूसरा पार्ट दिया गया है कि अगर इसी को हमने मान लेते हैं कि ए ट्रांसपोज ये माइनस ए के बराबर आए, जब इसको हम बोलेंगे, ये क्या ले लिया हमने, स्क्यू, क्या ले लिया मैंने, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक ले लिया, तब हमारा क्या आना चाहिए, जो ये प्रूव करके आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक आना चाहिए। अभी हमने इसके एक पार्ट को करा, अब हमारा कौन सा पार्ट शुरू हो गया, पार्ट टू। ठीक है, पार्ट टू में करना क्या है, वही डी मैट्रिक्स मानते हैं, डी की जगह हमने सी मान लेते हैं इसको। लेट मान लिया क्या, लेट सी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए इंटू बी, ये दिया हुआ है, और हमें इसको सी को लेके आना है। सी का ट्रांसपोज करोगे माइनस सी के बराबर आना चाहिए, हमें ये प्रूव करके लाना है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये मैट्रिक्स है आपका कैसा मैट्रिक्स है, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलिए पहले सी का ट्रांसपोज करते हैं। सी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज ए, इस पूरे का ट्रांसपोज कर देते हैं। फिर रूल यही लगेगा, अगर ए बी का ट्रांसपोज होता है उसका उल्टा आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे हमने, तो बी का ट्रांसपोज, यहां ए का ट्रांसपोज, और क्या आ जाएगा, फिर इस वाले बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। और ध्यान से देखो, ए ट्रांसपोज किसके बराबर गिवन है, माइनस ए के बराबर है। किसके बराबर है, ये बी, और यहां आ जाएगा माइनस ए, और इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो फिर बी आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं माइनस बी ट्रांसपोज ए बी के बराबर आया। तो ये सी ट्रांसपोज आया किसके बराबर, माइनस सी के बराबर आ गया। तो हम बोल देंगे क्या, यहां पर जो ये मैट्रिक्स है, ये बी ट्रांसपोज ए बी इज कैसा हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, बी ट्रांसपोज ए बी इज क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यही चीज करना था। पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था कि एक मैट्रिक्स को आप प्रूव करके लाओ सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, लेकिन कंडीशन दे दिए कि अगर ए को आपने सिमेट्रिक माना तो ये सिमेट्रिक आएगा, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक माना तो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। बस हमने करने का प्रोसीजर लगाया, फटाफट आंसर आ गया। तो चलिए इसको भी नोट करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया हुआ और सेटिस्फाइड द इक्वेशन ए, ये बोलने कि इस इक्वेशन को ये मैट्रिक्स सेटिस्फाइड कर रही है। तो बताइए इसमें कि एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या होगा। तो आपको देख के लग रहा है कि इस ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई सेम मैट्रिक्स में हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, वो किसके बराबर आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो इसको हमने क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां आ जाएगा ए ट्रांसपोज ए बराबर किसके आ गया, तो यहां से आएगा 0 एक्स एक्स, और क्या जाएगा 2 वाई वाई
माइनस वाई जेड माइनस जेड और क्या है ये आपका जो मैट्रिक्स दिया गया है हमें क्या दिया हुआ ये मैट्रिक्स दिया हुआ है ये मैट्रिक्स दिया हुआ। चलिए हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड दिया क्या है वो ए ट्रांसपोज ये है तो इसका ट्रांसपोज करते हैं। इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा इस रो को कॉलन में बदल दीजिए। इसको कॉलन में बदल दिया हमने और इस रो को कॉलन बदलिए एक्स वाई माइनस जेड और इस रो को कॉलन बदलिए तो क्या आ जाएगा ये आपका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स आ गया। और इसके साथ मल्टीप्लाई किसका करेंगे ए मैट्रिक्स का 0 टू वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड और x माइनस वाई और z ये दिया गया और ये बराबर किसके है ये बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है 0 0 1 0 यहां आ जाएगा 0 1 0 और 0 0 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है तो चलिए अब इसका मल्टीप्लाई हम करते हैं। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो का अब वो फर्स्ट रो लेते हैं सारे कॉलम मल्टीप्लाई करते थे इससे बनने वाला मैट्रिक्स आ जाता है। फिर ऐसे सेकंड रो लेते हैं सारे कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आ जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन। ऐसे एक एक को लेके करते हैं और देखो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है चाहे ए बी हो चाहे बी ए हो आपका। ठीक है सेम नहीं आ सकता। अब इसका मल्टीप्लाई हम करते हैं। ठीक है इसका मल्टीप्लाई देखो बहुत ध्यान से करना गलती ना हो। 0 का 0 में करोगे तो 0 आ जाएगा ये 0 आ जाएगा प्लस x का x में करोगे तो x स्क्वायर फिर अगला x स्क्वायर। ठीक है इसका हमने इसमें करें तो ये आ जाएगा आपका 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई फिर आगे वाले में हमने करते हैं तो ये हो जाएगा 0 0 फिर इसके बाद माइनस एक्स जेड और प्लस एक्स जेड। अब इसी का इसमें मल्टीप्लाई करिए आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 0 यहां पर आ जाएगा एक्स वाई और इसमें करेंगे तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए आप। ठीक है तो यहां आ जाएगा आपका 4y स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर ये हो गया। अब अगला हमने बात करते हैं इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2yz और इसका करेंगे तो प्लस yz नहीं माइनस yz है यहां आएगा एक साइन गलती हुआ तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखो इसका मल्टीप्लाई हमने इसके साथ कर रहे हैं और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो माइनस yz ये हो गया। इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ करिए तो आ जाएगा 0 और माइनस zx प्लस zx और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यहां आ जाएगा आपका 2yz माइनस yz और इसका मल्टीप्लाई हम लास्ट वाले के साथ करेंगे तो यहां आ जाएगा z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और यहां पर आएगा क्या वो भी प्लस z स्क्वायर आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई हो गया। इधर क्या था आइडेंटिटी मैट्रिक्स था 1 0 0 हो गया और 0 1 0 0 0 1। ठीक है अब इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखो ये ऐड होके जो आएगा ये जो ऐड होके आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा ये जो आएगा वो आपका यहां आ जाएगा 2x स्क्वायर हो गया और इसको करोगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और इसको करोगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और यहां पर करोगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखो ये कैंसिल हो जा रहे हैं ये कैंसिल ये सारे। ठीक है और इसका करोगे तो कितना आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6y स्क्वायर आ गया और यहां पर करेंगे तो ये भी कैंसिल हो गया आपका 0 हो जाएगा। ये देखो माइनस माइनस का ऐड करोगे तो माइनस 2y और उसमें 2y में से सेपरेट करोगे 0 इधर भी ये 0 हो जाएगा और ये भी आपका क्या जाएगा 0 हो जाएगा कैंसिल होके तो बचेगा यहां पर आपका 6y स्क्वायर और 0 हो गया और क्या आ जाएगा आपका यहां पर 0 0 और यहां आ गया 3z स्क्वायर किसके बराबर आ गया 3z स्क्वायर। ये जो बराबर हो जाएगा आपका 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1। ठीक है इसके बराबर आ जाएगा। तो चलिए अब ये दो मैट्रिसेस बराबर हो गए। अगर ये बराबर हैं तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो एड्रेस का पहला एलिमेंट हो पहले एलिमेंट के दूसरे मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब हम यहां कर सकते हैं 2x स्क्वायर बराबर किसके आ गया 1 और दूसरा चीज कर सकते हैं कि 6y स्क्वायर बराबर 1 आ गया। फिर इसके आगे कर सकते हैं हमने कि 3z स्क्वायर बराबर किसके आ गया 1 तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 हो गया और यहाँ y स्क्वायर इक्वल टू देखो ये बराबर इसके हो गया था ये बराबर इसके हो गया था और ये बराबर इसके हो गया। ठीक है तो यहां से आ जाएगा 1/6 और z स्क्वायर इक्वल टू 1/3 स्क्वायर को उधर ले जाओ तो क्या वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगा। यहां वैल्यू जो आ जाएगा ये प्लस माइनस √6 हो जाएगा और यहां पर z की वैल्यू क्या आएगा प्लस माइनस 1/√3 आ जाएगा। तो चलिए इसको हम नोट कर लो जल्दी फटाफट नोट करो और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने
ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें बोले कि आप फाइंड करिए एक्स की वैल्यू को, और इसमें 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई दिया हुआ। सबसे पहले उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा उसके हिसाब से हम सोचते हैं। तो यहाँ 1 दिया हुआ, 1 दिया हुआ, 2 दिया हुआ, 1 दिया हुआ, 1 2 1 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या जाएगा आपका 1 2 1 और 2 0 0 0 1 2, यहां से आ जाएगा आपका 0 2 x, ये बराबर है नल मैट्रिक्स के, इसके नल मैट्रिक्स के। तो अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने पे देखते हैं पहले ये कितने ऑर्डर का है। ये देखो एक रो है और 3 कॉलम है, इसको हम बोल सकते हैं जो इधर वाला है 1 इंटू 3 ऑर्डर का। कितने हैं? 1 इंटू 3 ऑर्डर का है, ठीक है। ये है 1 इंटू 3 ऑर्डर का। और ये वाला कितने ऑर्डर का? ये 3 रो 3 कॉलम है तो 3 इंटू 3 ऑर्डर का हो गया। अब अगर बात करा जाए तो पहले ये मल्टीप्लिकेशन इन दोनों में पॉसिबल तभी हो सकता है जब आपका क्या हो, इसका कॉलन इसके रो के बराबर हो। तो ये तो हो रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई होगा तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक ही रो है तो सारे कॉलम मल्टीप्लाई करो और प्लस कर लो आपका। तो हम क्या करते हैं, इसका पहले कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 1 का 1 प्लस 2 करोगे तो 4 आ जाएगा, फिर 1 का करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर इसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो आ जाएगा 2 प्लस 0 और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा 0 प्लस 2 ये बन के आया हमारा कौन सा, इन दोनों का मल्टीप्लाई से। अब इसके बाद कोई पॉसिबल नहीं क्योंकि एक रो है 3 कॉलम मल्टीप्लाई करे फिर इसके बाद ये फिनिश हो गया। अब आते हैं जो बचा हुआ हमारा मैट्रिक्स है वो 0 2 x है, इसका किसके बराबर है, ये नल मैट्रिक्स के बराबर है। चलिए अब इसको हम थोड़ा ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 6 2 4 और ये आ गया किसके 0 2 x के बराबर आया। और ये क्या मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यहां पॉसिबल है। देखो ये कितने, एक रो 3 कॉलम है जिसका मतलब 1 इंटू 3 ऑर्डर का है, इसमें 3 रो होने चाहिए तब हो सकता है, तो 3 इंटू 1 कॉलन का, इसीलिए इसका कॉलन इसके रो के बराबर है तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद बन के आएगा 1 इंटू 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स, तो मतलब केवल एक एलिमेंट बन के आएगा। तो चलिए हम इस पे बात करते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई एक रो के साथ करेंगे, सॉरी इसका एक रो का एक कॉलन के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा 0, इसका +4 और यहां आ जाएगा 4x, और इधर कौन सा मैट्रिक्स, इधर जो मैट्रिक्स बन के आया इधर नल मैट्रिक्स है तो ये आ जाएगा आपका 4x + 4 = 0, क्योंकि दो मैट्रिसेस अगर बराबर हो रहे हैं तो इसका एलिमेंट भी क्या होंगे, सेम एड्रेस वाले बराबर हो जाएंगे। तो यहां आ जाएगा 4x = -4 और x की वैल्यू कितना आ जाएगा, -4 को 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा -1, तो x = -1 आ गया। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, इसको भी फटाफट आप लोग नोट करिए और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने अब फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है, एक ए मैट्रिक्स है और उससे शो करके लाना है कि a² - 5a + 7i = 0। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमने a² फाइंड करते हैं। a² करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a × a करना पड़ेगा। तो इसको 3 - 1 1 2 इसका हमने मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, फिर सेमी मैट्रिक्स, ठीक है। इससे जो मल्टीप्लाई करके आएगा, फर्स्ट रो दोनों कॉलम मल्टीप्लाई करिए तो यहां आ जाएगा 9 और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -1, इसका मल्टीप्लाई करिए आपने 3 + 2, इसका हम इस कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 - 2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -1 + 4, ठीक है। ये आएगा जो ये बना 8 और इधर हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा -5 और यहाँ हो जाएगा 3। ये आ गया a²। हमें फाइंड क्या करना है, हमें जो फाइंड करके लाना है वो a² - 7a नहीं 5a है, 5a + 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर आना चाहिए नल मैट्रिक्स के बराबर। ये हमें शो करके लाना है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो चलिए इसके लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व करते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड दिया क्या है, दिया है a² - 5a + 7 इंटू i, ये दिया हुआ। तो इसका अब इसका हमने मल्टीप्लिकेशन करे थे तो आ क्या गया था 8 - 5, ये 5 और क्या आ गया था 3 - 5 और यहां पर ये मैट्रिक्स आपको दिया गया था 3 - 1 1 2 और +7 इंटू i। ये हम सॉल्व कर रहे हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या था 1 0 0 1, जिसके डायगोनल पे क्या हो 1 हो। चलिए अब इसका हमने क्या करते हैं, अंदर पहले मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 8 5 - 5 3
और यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई करे थे, यहाँ हमने क्या बना देंगे प्लस, तो माइनस 7 जाएगा तो -15 और यहाँ पर आ जाएगा -5 और यहाँ पर आ जाएगा +5 और यहाँ हो जाएगा 10 और माइनस में 10 हो गया। चलिए अब इसका मल्टीप्लाई हमने कर लेते हैं 7 ठीक है। अब सारे तीनों मैट्रिसेस को क्या कर देना, ऐड कर देना है। अगर तीनों को ऐड करेंगे तो 8 में 8 7 15 15 में 15 ऐड करो तो 0 आ जाएगा और 5 में 5 ऐड करोगे तो ये भी 0 आ जाएगा, लास्ट में 0 है। 5 में 5 ये 0 हो गया, यहाँ पर 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। 3 में 7 ऐड करिए, 10 में से -10 करोगे 0, किसके बराबर आ गया, ये नल मैट्रिक्स के बराबर आ गया। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ गया, राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना था। चलिए आगे वाले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इसमें दिया हुआ, इसमें भी सेम ऐसे क्वेश्चन अभी करके आए जिसमें 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं, उसको मल्टीप्लाई करके किसकी वैल्यू फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करना। चलिए फटाफट इसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, x -5 -1, ये पहला मैट्रिक्स हो गया। दूसरा क्या दिया 1 0 2 1 0 2 0 2 0 और 2 1 3, ये दिया हुआ। इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करने वाले हैं x 4 1, इसका करने वाले आना किसके चाहिए, वो नल मैट्रिक्स के। चलो अब इनका मल्टीप्लिकेशन देखो, ये क्या है 1 रो 3 कॉलम, जिसमें क्या 3 × 3, तो इसका कॉलम इसके रो के बराबर हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हम कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं हमने किसका, इन दोनों का करते हैं और मल्टीप्लाई करके कितना मिलेगा, वो आपका पहले इस रो का इस कॉलम में करिए मल्टीप्लाई, तो यहां आ जाएगा x और यहां हो जाएगा +0 और यहां आ जाएगा आपका -2। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आएगा 0 -10 +0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए तो 2x -5 और -3। ठीक है, अब इसी का मल्टीप्लाई, ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब कोई मल्टीप्लाई नहीं होने वाला, क्यों, क्योंकि एक रो है और इसके तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब यहीं पर एक खत्म हो गया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब आगे वाला मल्टीप्लाई चालू होने वाला है। ठीक है, ये बराबर है नल मैट्रिक्स के। अब ध्यान से देखो कि इसको हम थोड़ा सा ऐड या सेपरेट कर लेते हैं। यहां आ जाएगा x -2 और यहां हो जाएगा क्या -10 और यहां हो जाएगा 2x -8। ये है जो इसके x 4 1 के बराबर, इधर क्या है नल मैट्रिक्स। अब इनका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए तो ये जो बना हुआ देखो कितने ऑर्डर का है, 1 रो 3 कॉलम, यहां पर है 3 रो 1 कॉलम का, तो इसका कॉलम इसके रो के बराबर मिल रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो x का मल्टीप्लाई होगा, यहां पर क्या हो जाएगा x × x -2। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो -40 आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई हमने कर लेते हैं तो प्लस कितना आ जाएगा 2x -8। इधर हो गया आपका नल मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स। अब इसके अंदर भी एक एलिमेंट इसके अंदर, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। x² -2x -40, यहां आ जाएगा +2x -8, ये 2x से कैंसिल हो गया और इसको ऐड करोगे तो x² इधर 0 चल रहा है, x² -48 आ गया इक्वल टू 0। तो सॉल्व करते हैं, x² इधर भेजोगे तो 48 और स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो रूट में आ जाएगा 48 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 16 × 3 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 3 और यहां आ जाएगा 4√3, ये प्लस माइनस ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी आप फटाफट नोट करिए और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने आई होप समझ में आया होगा अच्छे से हम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें बोला गया एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करता है 3 प्रोडक्ट XYZ और उसका क्या है सेल करता है उसको 2 मार्केट में, एक फर्स्ट मार्केट है एक सेकंड मार्केट में। फर्स्ट मार्केट में उन्होंने जो XY प्रोडक्ट का सेल करा है और सेकंड मार्केट में XY प्रोडक्ट का सेल करा है। इसमें पूछा क्या गया, इसमें बोल रहे हैं कि यूनिट अगर उनके सेल का मतलब जो बेचते हैं उसके बेचने का एक पर यूनिट का कॉस्ट है वो X वाले का 2.50 है, Y वाले का आपका जो 1.50 और जो Z वाले का है 1 रुपीज है। तो बताइए टोटल रेवेन्यू कितना हुआ उस मार्केट के अंदर। फिर दूसरा चीज पूछा गया इसमें कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस मतलब उसको खरीदने में जो उसको खरीदने में हमें लगा था वो 2 रुपीज 1 और कितना लगा था 50 पैसे लगा था, तो बताइए उसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम आपको डिस्कस करना चाहते हैं ये है कि सबसे पहले आपको क्या करिए, इससे एक मैट्रिक्स बनेगा। ये मैट्रिक्स जो बन के आने वाला है, ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा आपका, ये जो मैट्रिक्स बन के आने वाला है वो कितने ऑर्डर का बन के आएगा। सबसे पहले हम इसी को ऐसे इसी फॉर्म में मैट्रिक्स बना लेते हैं। ये बन जाएगा आपका 2 × 3 ऑर्डर का, 2 × 3 ऑर्डर का बन जाएगा।
तो हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करके पहले आपको क्या निकालना है, इनके टोटल रेवेन्यू निकालना है, और हमें जो निकालना है कि और उन्होंने जितना पैसे खत्म करे थे उसका हमारे पास निकालना है कि टोटल कितना आने वाला, फिर हम उसको माइनस कर देंगे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करने के लिए हमें इसकी कॉस्ट को जो यहां पर बनाना पड़ेगा वो क्या बनाना पड़ेगा, देखो हमारे पास एक मैट्रिक्स एक्स वाई जेड जो हमारे दो मार्केट में आपका प्रोडक्ट सेल हो रहे थे उसका हमने मैट्रिक्स बना लिया, वो 2 into 3 ऑर्डर का है। उसकी कॉस्ट का अगर हमने देखें तो इसके हिसाब से हमें बनाना पड़ेगा कि अगर ये 2 into 3 है, इसमें 3 कॉलन है, इसमें 3 रो होने चाहिए, 3 रो बना दिया मैंने, और अब इसके हिसाब से एक ही कॉलन बच रहा है, एक ही कॉलन ही बन रहा है आपका, तो ये 3 into 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, टोटल रेवेन्यू निकालना है। क्या निकालना है, टोटल रेवेन्यू निकालना है। टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ए बी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ए बी। तो ए बी निकालते हैं हमने, ए बी के लिए पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं हमने, मल्टीप्लाई करिए, 10,000 है आपका, यहां 2,000 है, यहां पर 18,000 और यहां पर 6,000, यहां कितना है 20,000 हो जाएगा, ये 8,000 है, और इसका मल्टीप्लाई हमने करने वाले 2.5, 1.5 और 1 में। ठीक है, अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे जो ए बी आने वाला है, ए बी जो आने वाला है, बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करिए, 1000 का अगर हमने इसमें 2.5 में मल्टीप्लाई करोगे, ये 2.5, एक डेसिमल इसका एक जीरो हट जाएगा, बाकी रहेगा आपका ये हो जाएगा कितना, 10,000 में हमने मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका 25,000 हो गया, और यहां इसका मल्टीप्लाई करते हैं हमने तो कितना आ जाएगा 3,000 आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो प्लस आपका आ जाएगा कितना, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा आपका 18,000 आ जाएगा। फिर इसी वाले का मल्टीप्लाई हमने इसके इसका सेकंड वाले रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करिए, तो 6 का अगर 2.5 में करोगे तो 150, इसमें से एक जीरो हट गया और 2 जीरो बचा रह गया, तो हम इसको 2 जीरो लगा दिए। चलिए इसका मल्टीप्लाई करिए तो एक डेसिमल से एक जीरो हट जाएगा, तो यहां हट गया, बचा 3 जीरो, और 15 टू जा कितना होता है 30, 15 टू जा 30, और क्या जाएगा इसमें 3 जीरो लगा दीजिए, ये 30,000 आ जाएगा, प्लस 8,000 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा। चलिए अब इसको ऐड कर लेते हैं, जो ऐड करके आएगा आपका, तो देखिए 25 में अगर 3 ऐड करेंगे तो 28 हो गया, और 28 में 18 ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6, और यहाँ 2 एक 3 और आ जाएगा 4, 46। तो जो पहला आ गया आपका ये आ जाएगा 46,000 आ जाएगा। फिर इसमें हम ऐड करें तो 30,000 में 15,000 ऐड करोगे तो आ जाएगा आपका 45, और 45 में 8,000 और ऐड कर दो तो हो जाएगा 53, कितना आ जाएगा 53,000 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट का आपका किसका मिला, जो रेवेन्यू का मिला उनका कितना मिला 46 था। ये फर्स्ट मार्केट में इन्होंने इतना पैसे कमाए होंगे, इसने सेकंड मार्केट में इतना पैसे कमाए होंगे। ठीक है, ये तो मिल गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए इसको हम नोट करिए। अब इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन के आंसर पे, और इसको मैं लिख दे रहा हूं, जो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आया हुआ है वो क्या आया हुआ है, जो ए बी मैट्रिक्स बन के आया, ये 46,000 और 53,000 इनका टोटल रेवेन्यू था फर्स्ट। इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं जिसमें पूछा हुआ कि अगर कॉस्ट प्राइस इसका ये है 2 रुपीज पर यूनिट का, और हमने कितने यूनिट इसमें प्रोड्यूस करें, इसके हिसाब से प्रोडक्ट का हमारे पास जो क्या करना है, कितने यूनिट प्रोड्यूस करें, एक्स का, वाई का, जेड का, ऐसे हमने फर्स्ट मार्केट में, सेकंड मार्केट के लिए हमने करें, और ये वाई के लिए 1 रुपीज है और जेड के लिए 50 पैसे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 50 पैसे को कन्वर्ट कर लेते हैं रुपीज में करोगे तो 0.5 रुपीज आ जाएगा। अब देखो एक मैट्रिक्स ए हमने जो मान रखे हैं और एक बी मैट्रिक्स लेके आया, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने मान लिया इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो एक आएगा वो डी मैट्रिक्स आएगा। ये जो निकल रहा है ये टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट कितना लगा, ठीक है, टोटल कॉस्ट ए बी या वो बराबर किसके है, वो डी के बराबर है। तो इनका मल्टीप्लाई करो, अगर इनका मल्टीप्लाई करोगे तो फटाफट आपको पता चल जाएगा टोटल कॉस्ट कितना होने वाला है। तो ए बी का अगर मल्टीप्लाई हमने करें या डी जो निकाल रहे हैं हमने, तो ये जो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 का पहले इस रो का इस कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 10,000 का है 20,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20,000। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए प्लस कितना हो जाएगा 2,000, फिर इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करते हैं प्लस 9,000, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई हमने इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा 12,000, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये 20,000, ठीक है, प्लस इसका करेंगे तो हमने कितना आ जाएगा 4,000 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम प्लस कर लेते हैं। जब ऊपर वाले को प्लस करेंगे तो 20 में 2 और 20 में इसको प्लस करेंगे 20,000 हो गया, और 9 ये हो जाएगा 30 और 31,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 31,000 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 30 20 में 12 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 32 में 36
1000 आ जाएगा। ये हमारा डी मैट्रिक्स है। लेकिन इससे पहले हमने देखो, हमें इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया था आप टोटल कॉस्ट बताइए, हमें पूछा गया टोटल क्रॉस प्रॉफिट कितना होता है। अगर हम टोटल रेवेन्यू में से, टोटल रेवेन्यू हमने जिसको सी मैट्रिक्स मान रखे हैं, उसमें से माइनस कर देंगे किसका, टोटल कॉस्ट को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। तो हम इसको जो टोटल रेवेन्यू निकालना है, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो उसको हम क्या करेंगे, वो सी माइनस डी कर देंगे। तो सी मैट्रिक्स जो दिया गया था आपका, वो आया था जो हमने सॉल्व करते 46,000 माइनस 53,000, ठीक, इसमें से माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 31,000 और आ जाएगा कितना 36,000 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस करें, तो माइनस करो इसको फटाफट, कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 15,000 और नीचे कितना आ जाएगा 17,000 आ जाएगा। मतलब जो उनको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ होगा 15,000 और 17,000 रुपए का हुआ होगा। तो चलिए इसको भी नोट करिए, आप अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एक मैट्रिक्स में हो रहा है और बराबर किसके आ रहा है, एक मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। तो चलिए इसको हम कैसे करना और कैसे समझना है उसको हम समझते हैं। यहां एक्स मैट्रिक्स एक दिया गया है और 1 4 2 5 3 6 3 6, इसका मल्टीप्लाई हम करके जो आया है हमें -7 -8 -9 2 4 6, ये है। तो सबसे पहला ध्यान रखना है कि आप x का मल्टीप्लाई अंदर नहीं कर पाओगे। रीजन क्यों है, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के जब तक एलिमेंट नहीं लिखे तब तक मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और अगर ये स्केलर क्वांटिटी होता तो मल्टीप्लाई कर पाते थे। अब मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये देखना है पहले यहां पर मल्टीप्लिकेशन हो क्यों रहा है, कैसे रहा है। ये देखो हमें नहीं पता कितने ऑर्डर का है, लेकिन अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका तो हमें पता होना चाहिए कि अगर पहले मैट्रिक्स का कॉलन दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर है तो इसमें कितने रो है, तो इसका मतलब ये m इंटू 2 का रहा होगा तभी इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा। यही बोल सकते हैं हमने, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा, कितने है 2 इंटू 3 का है। और यहां जो बन के आया वो भी कितने ऑर्डर का बन के आया, -8 -9 2 4 6, ये आया 2 इंटू 3 ऑर्डर का बन के आया। अब ध्यान से देखना, ये तो हमें पता चला इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो इसका क्या रहा होगा, इसका कॉलन इसके रो के बराबर हो रहा होगा। अब मल्टीप्लाई करके जो बन रहे हैं इक्वलिटी मैट्रिक्स बन रहे हैं, इक्वल मैट्रिक्स बन रहे हैं। अगर इक्वल मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है, देखना ध्यान से। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो 2 इंटू 3 ऑर्डर का बनेगा, कितना बनेगा इधर 2 इंटू 3 ऑर्डर का बनेगा। और इधर कितने ऑर्डर का है, इधर कितने ऑर्डर का है, ध्यान देखना। तो यहां आ जाएगा आपका ये जो इधर वाला मैट्रिक्स है, इधर वाला जो है, इधर है 2 इंटू 3 ऑर्डर का है, कितने ऑर्डर का है 2 इंटू 3 ऑर्डर का है। तो ये दोनों क्या इक्वल है, इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर ये इक्वल बन रहे हैं तो इसका मतलब ये 3 से 3 बराबर तो मिल रहा है, m की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए 2 के बराबर होना चाहिए, तभी इक्वल मैट्रिक्स। पहले तो इनका मल्टीप्लाई देखो, मल्टीप्लाई करके जो ये मैट्रिक्स बनेगा m इंटू 3 ऑर्डर का बनेगा और ये बराबर होगा इसके, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स बन के आएंगे। तो इधर भी m इंटू 3 है, इधर 2 इंटू 3 है, तो ये दोनों तभी बराबर हो सकते हैं जब m की वैल्यू किसके बराबर हो 2 हो। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक्स मैट्रिक्स के बारे में आपको पता चल गया। पहले तो आपको पता चल गया था m इंटू 2 का था ही, लेकिन m की वैल्यू भी पता चल गया, m की वैल्यू कितना हो गया 2 इंटू 2, ये मिल गया आपको एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर मिल गया। तो चलिए ऑर्डर तो मिल गया हमें, इस ऑर्डर को हम, इस ऑर्डर से हमने एक मैट्रिक्स बनाते हैं और ठीक है। अब मान लिया हमने ये सारा चीज जो समझाया इसी के नीचे था, ठीक है, इसको मैं पूरा शिफ्ट कर देता हूं। अब सबसे पहले हमें मानना है कि जो एक्स मैट्रिक्स क्या है, तो हम यहीं पर मानते हैं लेट एक्स मैट्रिक्स जो रहा होगा वो ए बी सी डी, क्योंकि 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, हमें बनाना ही 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ये रहा होगा। अब इसका मल्टीप्लाई हमने किसके साथ करने वाले हैं, यहां पर देखो ध्यान से, ए बी सी डी, और यहां पर आ गया क्या 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे और इसके इक्वल मैट्रिक्स में जो आने वाला है वो -7 -8 -9 2 4 6, ये आने वाला है। चलिए अब फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वलिटी मैट्रिक्स से कंपेयर कर लेते हैं और इसके बाद आपका आंसर मिल जाएगा एबीसीडी का वैल्यू। ठीक है, देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, इसके साथ इसके साथ, तो सबसे पहले हमने a + 4b मिल गया। अब इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 2a + 5b मिल जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो कितना आ जाएगा 3a + 6b मिल जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो 1 + c + 4d, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दे हमने 2c + 5d आ जाएगा। इसका करें हमने तो कितना हो जाएगा 3c + 6d, ये मल्टीप्लाई करके आया जो बराबर आ गया आपका। अब दोनों मैट्रिक्स देखो सेम आए, 2 इंटू 3 ऑर्डर का इधर भी और इधर भी,
चलिए अब इसको हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले ए प्लस 4b बराबर कर देंगे -7 का, ये पहला इक्वेशन बन गया। और a प्लस बी और किसमें है, बहुत सारे में a प्लस बी है, तो किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ले लेते हैं यहां से आपका a प्लस बी, ये आ जाएगा आपका 2a प्लस 5b इक्वल टू आ जाएगा -8। तो यहां से हमने क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई पहले वाले इक्वेशन में कर देते हैं, तो आ जाएगा 2a प्लस 8b इक्वल टू -14। अब हम क्या करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कैंसिल हो गया और इधर क्या आ जाएगा -3b और इधर आ जाएगा ये इधर भी प्लस हो जाएगा। 14 में से 8 माइनस करो, 14 में से 6 आएगा और यहां b की वैल्यू कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई -3, जिसे कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, b की वैल्यू आ गया कितना -2 आ गया। चलिए अब b की वैल्यू किसी एक में पुट कर लीजिए, a की वैल्यू निकाल लीजिए, इसमें पुट कर देते हैं हमने, तो a प्लस 4 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू -7 और a की वैल्यू -8 इधर -7, तो a की वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। तो a b की वैल्यू मिल गया। ऐसे हम नीचे वाले के हिसाब से कर लेते हैं। यहां पर देखो ये हो जाएगा आपका c प्लस 4d, इसको कंपेयर करेंगे आएगा 2 के बराबर, ये बनेगा आपका तीसरा इक्वेशन। ठीक है, ये आपका तीसरा बन जाएगा। और इसी में एक इक्वेशन और ले लो किसी को, इसको कंपेयर कर लीजिए इसके बराबर, तो आ जाएगा 2c प्लस 5d इक्वल टू किसके आ जाएगा 4, ये बन जाएगा आपका चौथा इक्वेशन। अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को आप सॉल्व करिए और बताइए क्या आने वाला है। तो सबसे पहले क्या सॉल्व हो सकता है, सॉल्व नहीं हो सकता, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहां पर हो जाएगा 8 और यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हमने ये थर्ड वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया, यहां हो गया 8। ठीक है, अब इसको हम माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो गया और यहां पर बचेगा आपका 3d और इधर आ जाएगा 0 और d की वैल्यू 0 हो गया, d की वैल्यू 0 और c की वैल्यू निकालना है तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। नीचे वाले में ये d की वैल्यू 0 तो उधर डिवाइड कर दोगे तो c की वैल्यू आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो क्या आंसर आया हुआ है, क्या आंसर आया हुआ है इसका, तो चेक करते हैं एक बार हम, 1 - 2 और 2 0। ठीक है, आया हुआ है आंसर 1 - 2। तो हमारा जो था, देखो हमने माने क्या थे, a की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, a की वैल्यू आया था आपका, क्या आया था, a की वैल्यू आया हुआ है 1, b की वैल्यू -2 और यहां 2 0, ये आपका मैट्रिक्स बन के आ गया। तो चलिए देखो इसमें करा क्या हमने, इसमें एक मैट्रिक्स दिया था, इसका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अंदर, इसीलिए हमने इसको मैट्रिक्स के बराबर माना और फिर इनका मल्टीप्लाई करके इसको कंपेयर करा तो एबीसीडी की वैल्यू मिल गया और वही वैल्यू हमने इसमें पुट कर दिया तो आंसर आ गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसको फटाफट नोट करिए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन आपका 9th 10th देखते हैं क्वेश्चन। फिर इसके बाद ये दिया हुआ ए, एक मैट्रिक्स है जो अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ये क्या करना है इसमें हमें, ए स्क्वायर बराबर किसके होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हमने, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई सेम मैट्रिक्स में कर लीजिए आप। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 0 1 0 0 1, ये आ जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई पहले रो का पहले कॉलम के साथ, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर फिर माइनस बीटा गामा प्लस बीटा गामा हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए तो यहाँ आ जाएगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेते हैं हमने तो क्या हो जाएगा अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो क्या आएगा, ये आ जाएगा बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर, ये बराबर होने वाला है जो किसके 1 0 0 1 के। तो देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, आपका 0 यहां पर भी कैंसिल हो गया, 0 हो गया, तो इसका मतलब आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 और 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये बराबर हो गया किसके 1 0 0 1 के बराबर हो गया। तो ध्यान देखो ये बराबर अब इसके है, अब ये दो मैट्रिसेस बराबर है, आपका बराबर है तो इसको हम बोल सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा प्लस बीटा गामा बराबर 1 है। तो बस आप एक ही साइड लेके जाइए, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0, इन सारे को उस साइड ले गया, इधर बचा 0 तो हमने 0 लिख दिया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। ठीक है, ये आपका दिया हुआ कि देखो इफ आस मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है तो देन वो कौन सा मैट्रिक्स बन के आएगा,
वो कौन सा मैट्रिक्स, अगर कौन सा ऐसा मैट्रिक्स आप बताइए, मैंने यहां मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो स्क्यू भी हो और क्या हो आपका सिमेट्रिक भी है, तो उसको हम बोल सकते हैं नल मैट्रिक्स। अगर हमने एक मैट्रिक्स ए माने, ध्यान से देखना, एक मैट्रिक्स ए है जो किसके बराबर होता है, अगर ये सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज करोगे तो किसके बराबर आएगा, ठीक है। अगर इसको हमने करते हैं इक्वेशन 1 मान लिया मैंने इसको, इसका अगर ट्रांसपोज करो माइनस ए के बराबर आया तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्क्यू बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। अगर इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो तो इधर तो आपका क्या आ जाएगा 2a और इधर आ जाएगा 0, तो जो वो मैट्रिक्स आया वो किसके बराबर आया, नल मैट्रिक्स के बराबर आया, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि जब भी आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, इन दोनों का अगर ये दोनों बन रहे हैं मैट्रिक्स, इसका मतलब वो मैट्रिक्स रहा होगा क्या, नल मैट्रिक्स रहा होगा। नल मैट्रिक्स को ही हमने स्क्यू मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन आपका, ये बोला गया एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ आपका, ठीक है। बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, इसमें क्या क्या टर्म का यूज होने वाला है सारी चीजें हम बताएंगे आपको। तो 1 प्लस ए का क्या दिया हुआ, क्यूब दिया हुआ, माइनस 7a दिया हुआ, और हमें जो दिया हुआ ये हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड करना है। और ए स्क्वायर का जब भी ए स्क्वायर निकालोगे हमेशा किसके बराबर आएगा, ए के बराबर। इससे पहले कुछ चीजें हम रिवाइज करते हैं। अगर कहीं पर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 2 बार मल्टीप्लाई करिए, 3 बार करिए, आपको क्या मिलेगा, वो सेम ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि आई का स्क्वायर हो वो तब भी आई आएगा, अगर आई का क्यूब हो तब भी क्या आएगा, आई आएगा, आई की पावर 4 हो तब भी क्या आएगा, आई आएगा। तो चलिए ये पहला फर्स्ट चीज हो गया। दूसरा, अगर किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, वो सेम ही मैट्रिक्स आ जाता है। ना हो तो आप एग्जांपल लीजिए, ये सारे एग्जांपल से आप ट्राई कर लीजिए, 1 0 0 1 और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, 1 0 0 1, इसका मल्टीप्लाई करोगे फिर वही मैट्रिक्स बन के आएगा 1 0 0 1। और अगर यहां ए मैट्रिक्स हमने ले लेते हैं कि 1 2 3 4 और उसका मल्टीप्लाई किसके साथ कर देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कर देते हैं, तो किसके बराबर बन के आएगा, फिर वही ए मैट्रिक्स के बराबर बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ए मल्टीप्लाई आई किसके बराबर आने वाला है, ए के बराबर आने वाला है। तो ये तो हमने फॉर्मूले के लिए इसको हमने पढ़ लिया, या आप करो आई मल्टीप्लाई ए करो, मतलब आइडेंटिटी मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स के साथ करोगे तो वो भी सेम ही आएगा, ए मैट्रिक्स आ जाएगा। तो चलिए ये जो कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया, इसका हेल्प लेके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया आपका कि हमें इसको सॉल्व करके लाइए -7i। यहां पर a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाइए, तो उसका फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस b -7a, ठीक है। अब मैंने बताया आपको i का क्यूब हो, i की पावर 4 हो, उसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, i मिलेगा। यहां पर हम इसको लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इंटू a लिख सकते हैं, प्लस इसका मल्टीप्लाई हम अंदर कर देते हैं तो 3, पहले हमने देखो i इंटू ए हो तब भी क्या मिलेगा, a मिलेगा, और यहां पर i प्लस a लिखते हैं और यहां -7a कर देते हैं। एक एक चीजें हमने यहां यूज करें, यहां हमने क्या कर रहे हैं, i की पावर अगर क्यूब है तो किसके बराबर आएगा, तो पहला हो गया यहां पर, ठीक है। और दूसरा इसी में हमने यूज करे हैं कि i इंटू ए है तो किसके बराबर आएगा, ये, ठीक है। अब यहां आ जाते हैं, ये i प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर दिया गया है, ए स्क्वायर का आपको क्वेश्चन में दिया कि ए के बराबर आएगा, तो यहां a इंटू ए हो जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई अंदर करिए 3a इंटू आई प्लस क्या जाएगा 3a स्क्वायर हो गया, क्या हो गया 3a स्क्वायर हो गया -7a। अब क्या करते हैं, यहां से आपको पता चला जो a स्क्वायर बराबर किसके, a के, तो वहां पुट कर दीजिए। अब ये मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर बनेगा, तो हम इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, a के बराबर लिख सकते हैं, प्लस ये 3a इंटू आई है तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं a, प्लस यहां पर a स्क्वायर को हमने किसके बराबर लिखते हैं, a के बराबर -7a हो गया। और ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, अब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7a और -7a पहले से था, इनको कैंसिल करोगे तो किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, इसका हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ी कुछ चीजों की जरूरत था और हमने पहले पढ़ लिए और पहले ही बता दिए, और ये चैप्टर आपका खत्म हुआ और इसके साथ साथ आप नेक्स्ट चैप्टर का स्टार्टिंग कर रही है। और इसको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपके मतलब समझ में आया हो, तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।
चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।